तो मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमारा जो चल रहा था वो 11 नंबर टाइप हम कर रहे थे। उसमें हमने 4-5 प्रश्न कर लिए थे और आज एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है टाइप नंबर 11 का। प्यारे साथियों, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनकी हमने कंप्लीट सीट हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर अपलोड कर दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज को ज्वाइन करें और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था प्यारे साथियों, हमारा चल रहा था टाइप नंबर चल रहा था हमारा 11 और इसमें हमने लगभग 72 प्रश्न कर लिए थे। पिछली क्लास तक हमने 72 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा जो प्रश्न है वो है 73 नंबर हमारा आज का प्रश्न है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा 5 गाय तथा 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य 5 गाय तथा 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपये है। यदि घोड़े के मूल्य में घोड़े के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इनका मूल्य 90,400 रुपये हो जाता है। 90,400 रुपये हो जाता है। तो एक घोड़े का वर्तमान मूल्य बताओ। ये हमारा 73 नंबर प्रश्न है कि 5 गायें तथा 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपये है और यदि घोड़े के मूल्य में हम 10% की वृद्धि कर दें और गाय के मूल्य में अगर हम 20% की वृद्धि कर देते हैं तो जो इनका मूल्य है वो 90,400 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि एक घोड़े का वर्तमान मूल्य बताओ कि एक घोड़े की वर्तमान कीमत कितनी है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो जनसंख्या से रिलेटेड थे प्यारे साथियों। जनसंख्या पर आधारित टाइप हमारा चल रहा था 11 नंबर टाइप। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये है हमारा प्रश्न। इसको हमने अगर एलिगेशन मेथड हमारा लग रहा है तो हम क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड का ही अधिक यूज करेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता है एलिगेशन मेथड एक सरल और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही इसका कॉन्सेप्ट हार्ड होता है। हम इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमारे पास क्या है प्यारे साथियों, घोड़े की जो वर्तमान मूल्य है वो कितना हमें दिया गया है 80,000 रुपये। कितना है 80,000 रुपये। और अगर इसके मूल्य में जैसे घोड़े के मूल्य में हम करें 10% की वृद्धि और गाय के मूल्य में अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं तो जो मूल्य है वो हो जाता है 90,400 रुपये। कितना हो जाता है 80,000 से 90,400 रुपये। यानी कि ये कितनी वृद्धि हुई है प्यारे साथियों 10,400 रुपये की। कितने रुपए की वृद्धि हो गई है 10,400 की। और वृद्धि हुई कितने पर है प्यारे साथियों 80,000 पर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है परसेंटेज। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 2 जीरो से ये 13 अंटे 104 यानी कि कितनी बार जाएगा 13%। यानी कि प्रारंभ में हमारा मूल्य था दोनों का गाय तथा घोड़े का मिलाकर 80,000 रुपये। मूल्य में अगर हमने गाय के मूल्य में 20% और घोड़े के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी
तो इनका जो मूल्य है वो हो जाता है 90,400 रुपये। तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 13% की। अब देखिए यहाँ हमारे पास है हॉर्स घोड़े, और यहाँ हम ले लेते हैं काऊ गाय। घोड़े के मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहे हैं प्यारे साथियों? हम 10% की। और गाय के मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 20% की। और जो कुल मिलाकर वृद्धि हो रही है यहाँ टोटल जो हमारे पास इनकी कीमत है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की निकाली है हमने अभी? 13% की। घोड़े के मूल्य में 10% की वृद्धि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने क्या है टोटल वृद्धि निकाल ली कि 80,000 रुपये उनका मूल्य था और बढ़कर उनका मूल्य 90,400 रुपये हो गया है। तो इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? 13% की। यहाँ हम रख देंगे। और आपको पता है इसको हम उल्टे वी आकार में घटाते हैं, इसको इसमें से और इसको इसमें से, ऐसे हम इनको घटाते हैं प्यारे साथियों, ये आपको पता होगा। ठीक है, 20 में से 13 जाएगा 7, रेशियो अगर हम 13 में से 10 घटाएंगे 3, यानी कि हमारा जो इनका रेशियो आया है 7:3। ठीक है, आपको इनको उल्टे वी में घटाना है, 20 में से 13 और 13 में से 10। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक मैंने आपको पहले भी जो क्वेश्चन किए उनमें मैंने आपको ये मेथड बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा है? घोड़े का वर्तमान मूल्य, घोड़े का वर्तमान मूल्य। अब देखिए प्यारे साथियों घोड़े का वर्तमान मूल्य, अब हमारे पास जो ये रेशियो आया है ये टोटल वर्तमान मूल्य का रेशियो आया। कितना रेशियो है टोटल? आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? टोटल हमारा ये रेशियो है 10। ठीक है, कितना है? 10 टोटल रेशियो है हमारा। कितना प्यारे साथियों? आपको टोटल रेशियो है हमारा 10। और हमारे पास टोटल मूल्य कितना है वर्तमान में? 80,000, यानी कि जो 10 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 80,000 के बराबर। और एक की जो वैल्यू है वो है 8,000 के बराबर। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है हमारी? 8,000। तो हमें किसका मूल्य निकालना है? घोड़े का। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 इंटू 7, 7 8 56,000 रुपये। यानी कि हमने क्या किया है प्यारे साथियों? पहले हमने क्या किया है? टोटल परसेंटेज निकाला है कि मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? टोटल 13% की। तो हमने क्या किया? घोड़े के मूल्य 10%, गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि, टोटल वृद्धि 13% की। जो हमारा रेशियो आया है 7:3, ये टोटल वर्तमान मूल्य का रेशियो है कि वर्तमान में उनका मूल्य कितना है। वर्तमान मूल्य टोटल के वैल्यू है हमारी 10 और वर्तमान में जो मूल्य है वो है 80,000, यानी कि 10 की वैल्यू 80,000 है तो एक की वैल्यू 8,000। अब अगर हमने 1% या एक की वैल्यू निकाल ली है तो हमारे पास घोड़े का जो रेशियो है वो 7 है। 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56,000 जो हमारा मूल्य आएगा वो किसका आया है? एक घोड़े का। इसी प्रकार अगर हमसे पूछता एक गाय का वर्तमान मूल्य बताओ तो हम 8 × 3 करते कितना आता? 24,000। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 73 और इसी प्रश्न के साथ हमारा टाइप नंबर 11 खत्म होता है। अगला टाइप है हमारा 12 नंबर टाइप। अगला टाइप करेंगे हम 12 नंबर प्यारे साथियों। तो ये प्रश्न था हमारा 11 नंबर टाइप का लास्ट प्रश्न 73 नंबर। ये टाइप हमने इसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी पहले किए थे और ये एक अलग प्रश्न था जो कि आप अब इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो टाइप नंबर है 12 उसका प्रश्न नंबर होगा, अब ये था 73 और अगला प्रश्न होगा हमारा 74 नंबर। ये अलग टाइप है प्यारे साथियों। ठीक है, इसको एक बार पहले हम क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। 15 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 15 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 20% चीनी है। क्या है? 15 लीटर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, घोल है, उसमें क्या है हमारे पास 20% चीनी है। तो बताओ कितना पानी
तो बताओ कितना पानी वाष्पीकृत करना होगा कितना पानी वाष्पीकृत करना होगा कि घोल में 25% चीनी हो जाए। हमारे पास प्रश्न है कि 15 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 20% चीनी है। तो बताओ कि कितना पानी वाष्पीकृत करना होगा, कितना पानी वाष्पीकृत करना होगा ताकि घोल में जो चीनी है वो कितनी हो जाए, 25%। बिल्कुल इजी प्रश्न है प्यारे साथियों, लेकिन जो ये टाइप हमारा 12वां चल रहा है इसमें से ग्रुप डी या रेलवे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी टाइप में से ज़्यादा प्रश्न हमसे परसेंटेज में से पूछता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, इसको मैं आपको करने के 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, पहले देखते हैं हम इसको बेसिक मेथड, इसको हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए इसका आप करते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास है क्या, टोटल वैल्यू कितनी है, हमारे पास जो घोल है वो कितना है प्यारे साथियों, 15 लीटर। कितना है, 15 लीटर। जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है कि चीनी और पानी का जो घोल है वो कितना है, 15 लीटर। इसमें से क्या है, 20% क्या है, चीनी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 15 का 20%, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, यानी कि 3 क्या है, चीनी। 15 में से 3 है हमारे पास चीनी, तो 12 क्या बच गया है, पानी। यानी कि ये क्या है, चीनी है और ये है पानी। ठीक है प्यारे साथियों, हमसे क्या कहा गया है कि जो 15 लीटर घोल है इसमें क्या है कि 3 तो चीनी है और 12 पानी है। यानी कि 15 पर 20% चीनी है तो 15 का 20% होता है 3। यानी कि टोटल 3 हमारे पास चीनी है और 12 हमारे पास पानी है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, ये तो था हमारा केस फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट थी। अब हमारे पास केस नंबर सेकंड यानी कि कंडीशन नंबर 2 है हमारे पास। क्या, देखिए हमसे कहा है कि चीनी कितनी हो जाए प्यारे साथियों, 25 और पानी कितना हो जाए। अगर 100 में से 25 चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 75। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहा गया है कि चीनी की वैल्यू कितनी हो जाए प्यारे साथियों, 25%। किससे बढ़कर, 20% से बढ़कर। ठीक है, तो यानी कि किसकी, 3 है जो किसकी वैल्यू है, 25 की। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो आप किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 25 चौके 100 और 3 चौके 12, यानी कि हमारे पास जो पहले सॉल्यूशन था वो कितना था प्यारे साथियों, 15 लीटर। अब जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 12 लीटर। पहले कितना था, 15 और अब कितना हो गया है, 12। तो 15 में से कितना लीटर बचा है, 12। तो कितने लीटर पानी वाष्पीकृत करना होगा, 3 लीटर। ये तो था इसका बेसिक मेथड कि आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है 3 वो किसकी वैल्यू है, 25 की, और टोटल हमें क्या निकालना है, 100। तो इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड मेथड इसका, ये है इसका बेसिक मेथड। हमने क्या किया है कि 15 में से 3 हमने चीनी निकाल ली है तो 12 पानी बच गया। अब हमने सेकंड कंडीशन में घोल को कितना मान लिया, 100 लीटर हमने मान लिया, जिसमें से 25% क्या है, चीनी करनी है और 75% हमें पानी बच गया। अब ये जो 3 की वैल्यू है वो 25 के बराबर है, यानी कि 25 की वैल्यू क्या है, 3, और हमें टोटल निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 25 चौके 100 और 3 चौके 12, यानी कि वर्तमान में जो हमने पानी वाष्पीकृत किया है, चीनी की वैल्यू जो हमारी 20% से बढ़कर 25% हो गई है, उसमें जो हमारे पास चीनी की परसेंटेज मात्रा में वृद्धि होगी तो पानी की मात्रा में क्या होगी, कमी। पानी क्या होगा, वाष्पीकृत। तो पहले जो घोल हमारा 15 लीटर था वो अब कितना रह गया, 12 लीटर। कमी कितने लीटर की हुई है, 3 लीटर की, यानी कि 3 लीटर जो पानी है वो क्या हुआ है, वाष्पीकृत। अब देखिए इसका जो सेकंड मेथड हम कैसे करेंगे प्यारे साथियों। देखिए हमसे क्या कहा गया है, केस नंबर फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है, यहाँ हम लिखेंगे चीनी और यहाँ आप लिख देंगे पानी। तो प्रारंभ कंडीशन में देखिए हमारे पास चीनी कितना परसेंट थी, 20%। मैं आपसे कहूँ आपके पास 100% घोल है, जिसमें से अगर 20% चीनी है
तो पानी की रेशो कितना है 80%। यानी कि अगर 1:4, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 1:4, ठीक है। अब देखिए केस नंबर सेकंड है हमारा, कंडीशन नंबर सेकंड। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि चीनी कितनी हो जाए 25%। अगर 100% आप मानते हैं तो 25% क्या है चीनी, तो पानी कितना बचेगा 75%, 1:3। अब देखिए हमारे पास जो हम चेंजेस कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वो किसकी मात्रा में कर रहे हैं, चीनी की मात्रा में। तो हमारी जो पानी की मात्रा है ये कैसी होनी चाहिए, सेम। पानी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, सेम, ठीक है। यानी कि क्या करना है प्यारे साथियों, अगर हमसे किसकी मात्रा में चेंजेस करने को कहता, चीनी की मात्रा में, तो हम क्या करते, पानी की मात्रा सेम करते। लेकिन हमसे यहाँ जो चेंजेस कर रहा है कि कितना पानी वाष्पीकृत करना होगा, किसकी बात कर रहा है, पानी वाष्पीकृत करने की। यानी कि जो चेंजेस होगा, जो परिवर्तन होगा, वो किसकी मात्रा में होगा, पानी की मात्रा में, ना कि चीनी की मात्रा में। तो हमें यहाँ क्या करना है, चीनी की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी चीनी की मात्रा 1 है और यहाँ भी चीनी की मात्रा 1 है और यहाँ भी 1 है। यानी कि दोनों जगह हमें चीनी की मात्रा सेम बनानी है, जो कि हमारी ऑलरेडी दी हुई है प्रश्न में, ठीक है। तो अब देखिए पहले अगर पानी 4 था तो अब पानी कितना है 3, कमी कितने की हुई है, 1 की क्या हो गई है, कमी, ठीक है। यह बात आप यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहले जो क्या दिया गया था, पहले कंडीशन में 15 लीटर क्या था टोटल घोल, और अब घोल का जो रेशो था टोटल कितना है 4 और 1 5। ये टोटल कितना हो जाएगा 4 और 1 5। समझने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 4 + 1 बराबर है 5। यानी कि हमारे पास प्रारंभ में टोटल घोल कितना था 15, टोटल घोल का रेशो कितना है 5, और हमें वर्तमान में टोटल क्या चाहिए घोल, 3 और 1 4, 5 तिया 15 और 3 चौके 12। यानी कि पहले जो हमारा प्रारंभ कंडीशन में घोल था वो कितना था 15 लीटर, अब कितना है 12 लीटर। कमी कितने की हुई है प्यारे साथियों, 1 की। 1 की मतलब कमी हुई है हमारे पास 3 लीटर की कमी हुई है, कि पानी में कितनी कमी हुई है 3 लीटर की। अगर आप टोटल घोल से नहीं निकालते, हमने यहाँ क्या निकाल लिया टोटल सॉल्यूशन बाद में, जब हमारा पानी क्या हो रहा है वाष्पीकृत सेकंड कंडीशन में, तो टोटल घोल बच गया है 12 लीटर। अगर आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई ना करके यहाँ कर सकते हैं। टोटल प्रारंभ कंडीशन में घोल कितना 15, टोटल रेशो कितना है हमारा 5, 4 और 1 5, कमी कितने की हुई है 1 की, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। यानी कि जो टोटल कमी होगी, टोटल पानी वाष्पीकृत करना होगा, कितने लीटर करना होगा 3 लीटर। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपके समझ आए होंगे, बट ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ना कैलकुलेशन हार्ड होती है, और बस हमें जो परसेंटेज दिया होता है उनको हम 100 के इक्वल में कैलकुलेट करते हैं प्यारे साथियों, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ आए होंगे, जो आपको बेटर लगे आप उससे इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 74। ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे इसको कर सकते हैं प्यारे साथियों। बेटर तरीका है हमारा जो रेशो में हम बनाकर क्वेश्चन को करते हैं, उसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी घट जाती है और सवाल हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये था हमारा 74 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर। ये है हमारा 10 लीटर दूध तथा पानी के घोल में, दूध तथा पानी के घोल में 5% पानी है, तो बताओ इसमें कितना दूध और मिलाना होगा ताकि पानी केवल 2% ही बचे।
सेम प्रश्न है जो मैंने आपको 74 नंबर कराया, उसमें हमारे पास चीनी और पानी था, यहाँ हमारे पास दूध और पानी का घोल है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं प्यारे साथियों। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे वो दोनों मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से दूर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है, टोटल 10 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है, जिसमें से 5% 10 का 5% अगर आप निकालते हो तो ये आता है 0.5, यानी कि 10 में से 0.5 लीटर पानी है और 9.5 लीटर हमारे पास क्या है, दूध है। ये मिल्क है और ये हमारा वाटर है। 5 लीटर 0.5 लीटर हमारा वाटर है और 9.5 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि पानी कितना हो जाए प्यारे साथियों, 2%। और अगर 100 मानते हैं आपके पास 100 लीटर सॉल्यूशन है, तो अगर उसमें 2% क्या है, पानी है, तो जो शेष बचेगा 98% क्या बचेगा, दूध। आपके पास कोई भी चीज़ है वो परफेक्ट 100% होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये मार करके अपने आप में कितना है, 100%, तो जैसे मैं कहूँ कि इसमें 2% स्याही है, तो जो शेष मार्कर बचेगा वो 98% होगा। कि इसमें अगर 2% आप स्याही मानते हो तो जो मार्कर है ये टोटल मार्कर में से 2% स्याही निकल जाएगी, तो 98% मार्कर बचेगा। तो इसमें से 2% क्या करना है हमें, पानी। ठीक है, तो अब जो 0.5 है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 की। और आपको क्या निकालना है, टोटल आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0 आ जाएगी। ठीक है, 20 पंजे 100, यानी कि क्या आया, 25 लीटर। हमारे पास जो प्रारंभ में घोल था प्यारे साथियों वो कितना था, 10 लीटर, और अब कितना हो गया है, 25 लीटर। तो यानी कि वर्तमान में कितना है, 25, और पहले कितना था, 10। कितने की वृद्धि हुई है, 15 लीटर की। यानी कि हमने जो क्या किया है, पानी की जो मात्रा है 5%, उसको हमने कितना कर दिया, 2%। तो हमने कितने लीटर दूध मिलाया है प्यारे साथियों, 15 लीटर। ये आप इस मेथड से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दूसरा जो मेथड होता है, रेशो मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड से हम इसको किस प्रकार करेंगे। हमारे पास प्रारंभ में कितना है, 10 लीटर हमें सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन, या आप इसको बोल सकते हैं केस फर्स्ट, इसमें हमारे पास क्या है, 5% है वाटर, तो जो 95% क्या है, मिल्क। ठीक है, ये है हमारे पास। अगर 5% क्या है, वाटर, तो जो शेष 95% होगा वो क्या होगा, मिल्क। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 1:19। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना, आपको कुछ ज़्यादा इसमें मेथड सोचना, बस जो परसेंटेज दिए हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है। अब आपके पास केस नंबर आता है सेकंड, जिसमें आपके पास क्या है, 2% क्या है, वाटर, और साथियों 98% बचेगा आपके पास मिल्क। इसको आप सॉल्व करेंगे रेशो में, तो ये आ जाएगा 1:49। अब देखिए वही बात आपको यहाँ याद रखनी है। हमें प्रश्न में जो चेंजेस करने के लिए कहा गया है, किस में परिवर्तन हो रहा है, दूध में। तो अगर परिवर्तन दूध की मात्रा में हो रहा है तो किसकी मात्रा सेम होनी चाहिए, वाटर की, जो कि हमारे प्रश्न में ऑलरेडी दूध की मात्रा क्या है, समान है। ठीक है, तो यानी कि पहले हमारे पास जो मिल्क था वो 19 लीटर था, आप ऐसा मान सकते हैं, और अब कितने लीटर हो गया है, 49 लीटर। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितने लीटर की वृद्धि हो जाएगी, 30 लीटर की क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि। तो देखिए हमारे पास प्रारंभ में कितना था, 10 लीटर। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में रेशो कितना है, 19+1, 19+1 रेशो जो पहला है, केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, उसमें दूध कितने लीटर था, यानी कि जो सॉल्यूशन था वो 10 लीटर था। यहाँ मिल्क और वाटर और मिल्क का जो रेशियो है टोटल वो कितना है, 20। टोटल घोल कितना था, 10 लीटर, तो यानी कि टोटल रेशियो कितना है, 20। और हमें क्या निकालना है प्यारे साथियों, जो क्या हुई है वृद्धि, कितने की है, 30 की। 30 की क्या हो रही है, वृद्धि। कितने में से, पहले कितने लीटर था, मिल्क 19 लीटर, और बाद में कितना हो गया है, 49 49 लीटर। वृद्धि कितने की हुई है, 30 लीटर की। ठीक है, 1 0 से 1 और 2, 15 दूनी 30, कितने लीटर आया, 15 लीटर।
यानी कि हमने डायरेक्ट पर इसको जो वृद्धि हुई है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर आप यहाँ 50 से करते तो टोटल सॉल्यूशन आता, उसमें से आपको ये घटाना पड़ता, तब भी हमारा जो आंसर है वो कितना आता, 15 ही आता। यानी कि हमें कितने लीटर दूध मिलाना होगा, 15 लीटर। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपके समझ आए होंगे। जिस भी मेथड से आप करना चाहें आप कर सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। एक प्रश्न हम इस टाइप पर और करते हैं, इस उसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा जो टाइप है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इन प्रश्नों की अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से, OJ क्लासेज के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें या ज्वाइन कर लें प्यारे साथियों। वहाँ पर आपको कंप्लीट जो क्लास नोट्स की PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा कितना, 75 हमने कर लिया था। अगला प्रश्न है हमारा 76। ये है हमारा 400 ml अल्कोहल तथा पानी के घोल में 400 ml अल्कोहल तथा पानी के घोल में 15% अल्कोहल है, 15% अल्कोहल है। इसमें कितना और अल्कोहल मिलाया जाए, कितना और अल्कोहल मिलाया जाए ताकि इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा 32% हो जाए। ये हमारा प्रश्न है। सेम उसी प्रकार से है जो हमने दो प्रश्न किए थे। आपके पास अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है प्यारे साथियों वो 400 ml हमारे पास घोल है जिसमें 15% अल्कोहल है। तो हम कितना और इसमें अल्कोहल मिला दें कि जिससे इसकी मात्रा कितनी हो जाए, 32%, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उससे इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको रेशियो मेथड से ही करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। हमारे पास टोटल कितना है, 400 ml हमारे पास मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो केस फर्स्ट है, जो हमारे पास केस फर्स्ट है इसमें हमें क्या दिया गया है, ये है अल्कोहल और ये है वाटर। आप इस प्रकार लिख लें। अब हमारे पास अल्कोहल कितना है, 15%, तो 85% क्या बचेगा, वाटर। ये बेसिक सी बात आप समझ पाए होंगे। इसको आप सोल्व करेंगे, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85, ठीक है। यानी कि हमने इसको रेशियो में कर लिया है 3:17। अब हमारे पास केस नंबर सेकंड है, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि अल्कोहल कितना हो जाए, 32%, और 32% अगर अल्कोहल हो जाएगा तो पानी की मात्रा बचेगी हमारे पास 68%। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 8 32 और 17 चौके 68, ठीक है। उस प्रश्न में जो पहले हमने किए थे उनमें हमसे चेंजेस करवाए थे पानी की मात्रा। अब हमसे देखिए इसमें किस में चेंजेस करवाया है, अल्कोहल की मात्रा। तो अगर अल्कोहल की मात्रा में हम चेंजेस कर रहे हैं तो पानी की मात्रा समान होनी चाहिए। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास जो वाटर है उसकी मात्रा समान दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रारंभ में टोटल सॉल्यूशन क्या है, 400 ml, और टोटल जो रेशियो है वो कितना है, 3 + 17, यानी कि कितना है, 20। टोटल सॉल्यूशन पहले दिया हुआ है केस फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट में प्रारंभ में, तो जो टोटल रेशियो कितना है उनका 20। अब हमें क्या करना है प्यारे साथियों, यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर पहले अल्कोहल 3 था अब कितना हो गया है 8, जो वृद्धि हुई है कितने की हुई है, +5 की। तो आप डायरेक्ट 5 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 20 से ये कटेगा 20 बार और 20 पंजे 100, यानी कि कितने ml अल्कोहल मिलाना होगा हमें, 100 ml। उम्मीद करता हूँ ये जो हम रेशियो से करते हैं यानी कि जो परसेंटेज दिए हुए हैं इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं,
ये मेथड आपके समझ आया होगा और आपको एग्जाम में भी इसी मेथड से करना है, जो कि आप कैलकुलेशन आसान होती है और आप इसको विद इन 30 सेकेंड कर सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अन्यथा अगर आप उस मेथड से करते हैं तो उससे भी हम कर सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन इसकी तुलना में थोड़ी बढ़ जाती है। दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, बट दोनों में सबसे अच्छा मेथड ये होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर 12 है वो ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम टाइप नंबर 13 लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। और जो ये प्रश्न आप यहाँ कर रहे हैं, इनकी अगर आपको क्लास PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वो भी जो इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है OJ क्लासेज, उसी नाम से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों। वहाँ पर आपको कंप्लीट PDFs मिल जाएंगी। ओके साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।